तो जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में अरविंद स्टडी में। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे विषयों पर जो कि प्रत्येक स्टूडेंट के मन में सवाल रहते हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यान से पूरा वीडियो देखें। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 10 मिनट का होगा। लेकिन मैं श्योर हूँ, आपको इस चीज़ से मैं श्योर कराना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया बिना स्किप करें तो आपके आने वाले एग्जाम में 5 से 10 नंबर जरूर बढ़ेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो 5 से 10 नंबर जरूर बढ़ेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे एग्जाम दे के आ चुके हैं और जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जो एग्जाम दे के आ चुके हैं उनके लिए मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन मैं फिलहाल उन बच्चों के बारे में बताना चाहता हूं जो कि एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उनको क्या करना है, जो एग्जाम देने जा रहे हैं सबसे पहले उनको ध्यान रखना है। प्रत्येक बच्चे के मेरा सवाल है, जैसे कि मेरा ही एग्जाम सेंटर था, तो मेरा एग्जाम सेंटर मुरैना से लेकर जबलपुर तक था, तो कितनी दूर हो गया, कम से कम 400-500 किलोमीटर है। तो आप घर से जा रहे हो, एग्जाम सेंटर जाओगे तो सफ़र लंबा है, ट्रेन से जाओगे या बस से जाओगे तो थकान भी होगी। श्योर सी बात है कि आपको सफ़र में नींद अच्छी नहीं आती, थकान होगी, घबराहट रहती है, प्रत्येक बच्चे का सवाल है। तो आपको क्या करना है कि नींद भी आती है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एग्जाम देने से पहले आप हो सके तो सुबह नहा लें, कहीं व्यवस्था होकर तो नहा लें। और नहा के बाद एक बोतल पानी की रखें, उसमें आप हो सके तो ग्लूकोज डाल लें, उसको हल्का हल्का पीते रहें पानी को। और एग्जाम सेंटर पे उनसे बात करें कि हमें बोतल अंदर भी चाहिए, तो आप उस बोतल को अंदर ले जा सकते हो। और एग्जाम शुरू होने से पहले आपने देखा होगा एक धक धक होती है, वो प्रत्येक स्टूडेंट को बढ़ जाती है। वो जाहिर सी बात है कि सबको होना है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक एक घूंट पानी पीते रहना है। और एग्जाम शुरू होते ही अब आपको बात करते हैं एग्जाम सॉल्व कैसे करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आपको क्या करना है कि अगर जीएस के क्वेश्चन है तो आपको पूरे क्वेश्चन हो सके जितना श्योर है कि पूरे ही टिक करके निकलना है आगे। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के जो है आपको लग रहा है कि बाद में याद आ जाएगा उसको, बाकी सबको आपको टिक करके आगे निकलना है। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। ये इंपॉर्टेंट है, मैथ रीजनिंग, यही आपके डिसाइडेड चैप्टर हैं या कह सकें विषय हैं जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मैथ और रीजनिंग, इसको आप किसी भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है। अगर आपको ये शेयर करना है कि हमें 1 से लेकर 100 तक कम से कम 2 बार तो पहुंचना ही पहुंचना है भाई, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसको कोई भी क्वेश्चन निकाला आपने, जैसे कि 2 नंबर में मैथ आ गया, क्योंकि उसमें मिक्स रहता है ज़्यादातर। तो आप क्या करना है कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे देखते पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा आपने तैयारी की है तो मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, अगर आपको एक बार में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सॉल्व करना है, वरना आपको स्किप करके आगे निकल जाना है। सेम रीजनिंग के साथ ऐसा करके आपको मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन 100 तक पहुंच गए, एक बार जितना आया कर लिया और तुरंत आपको रिपीट करना है, फिर देखना है कौन कौन से नहीं आए उनको लगाना है। ऐसा करने से अगर आप किसी एक क्वेश्चन में अपने ईगो के चक्कर में ये अटक के रह गए तो आपका पूरा समय खा जाएगा वो और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। ये आपको पता है 1-2 नंबर से लड़कों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये तो बात हो गई एग्जाम सॉल्व करने की। अब एग्जाम सॉल्व हो चुका है, आपको वहाँ किसी से अनल बातें ना करें। क्या होता है कि लोग वहाँ ज़्यादा बात करने से कभी कभी लोगों का रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, तो किसी से फालतू बात नहीं करनी, अपना एग्जाम पर ध्यान देना है पूरी तरह से। अब एग्जाम सॉल्व हो गया है तो अब आपको क्या करना है कि नंबर देख लेने, पता ही चल जाता है, ये क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम जो एग्जाम देके आ चुके हैं उनके बारे में। अब बात लड़कों का क्या क्वेश्चन है, लड़कियों सभी जो एग्जाम देके आ चुके हैं कि मेरे नंबर इतने आ रहे हैं सर, मेरे नंबर इतने आ रहे हैं, क्या मुझे फिजिकली तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आगे क्या होगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप कैटेगरी वाइज हैं, तो अगर आप EWS, OBC, जनरल, SC ST कैटेगरी से हैं तो मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूँ आपको कि अगर आप SC कैटेगरी से हो और आपके नंबर 65 आ रहे हैं, लड़का हो, तो आप श्योर हैं कि आपका नंबर फिजिकल के लिए आएगा ही आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप फिजिकल के लिए तैयारी डेफिनेटली चालू कर दें। अगर आप ST कैटेगरी से हो तो आप 60 से लेकर 65 के बीच में हो तो अपनी तैयारी चालू कर दें, इंश्योर आपका नंबर आएगा। अब बात करते हैं हम OBC और EWS के बारे में। तो OBC की जो कट ऑफ है EWS से थोड़ा ज़्यादा जाती है, तो OBC की लेके चलें आप 70 से 75 के बीच में, ये आपकी कट ऑफ जानी ही जानी है, इतना आप लेके चलें। अगर आपके 70 से लेकर 75 के बीच में आ रहे हैं तो आप फिजिकली इंश्योर होकर तैयारी करें। अब EWS की बात करें तो 70 से लेकर 72-73 तक आपका 100% हो जाएगा। 68 भी है, मैं ये कह रहा हूँ, तब भी आप तैयारी स्टार्ट कर दें, आपका हो जाएगा।
अब बात करते हैं जनरल की। तो जनरल की बात करते हैं हम 72 से लेकर 78 तक, ये हर बार का रहता है। आप इतना है तो आप तैयारी कर दें, स्टार्ट कर दें। मैं बात करता हूँ कि आप लोग ये ना सोचें कि मेरे नंबर तो दो सर ने बताए हैं कि 70 ही चाहिए, नहीं। एक इसमें क्या रहता है कि नॉर्मलाइजेशन मेथड रहता है, उसमें क्या है लड़कों के क्वेश्चन किसी के बढ़ जाते हैं, किसी के घट जाते हैं। तो मैं आपको, मुझे काफ़ी अनुभव है, मैं बता दूंगा आपको कि आपके नंबर आपने हमेशा देखा होगा किसी लड़के के लड़की के हमेशा बढ़ते हैं तो 5 से 10 नंबर तक बढ़ जाते हैं, लेकिन वहीं घटने की बात आती है तो 1 से 2 नंबर ही आपके घटेंगे। तो आप ये ना सोचें कि मेरे नंबर तो 68 हैं और मैं ओबीसी कैटेगरी से आ रहा हूँ, तैयारी करूँ या नहीं करूँ। आप तैयारी करें, आपका हो सकता है कि 5 से 10 नंबर बढ़ जाएं। ये नहीं सोचना है कि तैयारी करनी या नहीं करनी, तो आपको तैयारी जरूर करनी है। और हाँ, जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके बारे में बता दूं कि जो रिवीजन चल रहा है आजकल चैनलों पे, जो हुआ बना रखा है उसके लिए बता दूं, ये हुआ के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। हर बार का यही रहता है एनालिसिस वालों का कि वो क्या है कि क्वेश्चनों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं लड़कों का दिमाग खराब करने के लिए। नहीं, इससे आपने पहले देखा होगा 21 का 23 का, हर बार का यही है कि वो लोग कहते हैं इसकी 85 आ गए, ये बदल गया है, ये नया आ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। 1-2 क्वेश्चन नए आते हैं, उनको आपको डरना नहीं है। आपकी जितनी तैयारी है, आप ये समझे जितनी मेरी है ना उतनी तैयारी किसी की नहीं है। मैं तो सबसे बेस्ट हूँ, क्योंकि जो आपने अब तक कर लिया है वो बहुत है। आगे कुछ भी नया ना पढ़ें, जो आपने पढ़ लिया है उसी का बार बार रिवीजन करते रहें और घबराएं तो बिल्कुल भी नहीं। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपने मेहनत करिए, अपने आप पे भरोसा रखें। और बाकी अगर आपको और भी किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक की मेडिकल, फिजिकल, ट्रेनिंग सभी तक कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम और भी आगे वीडियो बनाते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे फिजिकल के बारे में, कैसे होती है, मेडिकल कैसे होता है। हमसे जुड़े रहें और अगर वीडियो पसंद आती है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।